हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? नाउन यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण क्या होते हैं ये? देखो, कभी भी कोई भी सेंटेंस हो ना, उसके अंदर हमेशा ये हमको जरूर मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, उस सेंटेंस से आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या। मैं गोवा से हूं। आई एम फ्रॉम गोवा। आई एम फ्रॉम गोवा। गो मस्ट बी कैपिटल, मीन्स जी मस्ट बी कैपिटल हियर। अब यहां पर देखना आप, आई एम फ्रॉम गोवा, इट मीन्स आई जो है वो है एक प्रोनाउन और एम जो है वो है एक वर्ब। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो फ्रॉम है ये है प्रीपोजिशन और गोवा जो है ये है एक नाउन। देखा आपने, हर सेंटेंस में आपको हमेशा ग्रामर का यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको कुछ ना कुछ पार्ट जरूर मिलेगा। इसके अलावा सेंटेंस लिखता हूं, मोहित इज माय फ्रेंड। मोहित इज माय फ्रेंड। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है? मोहित एक नाम है, यानी कि ये क्या हो गया? एक नाउन है। इज जो है ऑफ कोर्स ये भी एक वर्ब है और माय क्या है? ये एक प्रोनाउन है। ओके, और फ्रेंड जो है ये एक नाउन है। देखा आपने, कुछ इस तरीके से हमको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा देखने को मिलती है। कोई भी सेंटेंस हो, भाषा का कोई भी स्ट्रक्चर हो, हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको मिलेगी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न अगर आपको है तो इसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि हमको जो है कब कैसे सेंटेंस बनाना है, ये हम इजीली इनके थ्रू समझ सकते हैं। हमारा जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है, या कैसे उसको जमाना है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी समझना होता है हमको। कुछ कुछ चीजें हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस में लगानी होती है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, हमने जो हमेशा एक डेफिनेशन पढ़ी है नाउन की, वो होती है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन इसके अलावा नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? नाउन मतलब इस पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीजें आपको दिखती है, जिसको आप देख सकते हो, जैसे कि ये बोर्ड। ओके, जैसे कि ये बोर्ड, बोर्ड को देख सकते हो, कैट को देख सकते हो आप, डॉग को देख सकते हो। ठीक है, कैट डॉग के अलावा एक मैन को भी देख सकते हो आप, मैन के अलावा वुमेन को भी देख सकते हो आप। ठीक है, और सन और मून को भी देख सकते हो। सन, मून, स्टार्स हो गए, इन सबको आप देख सकते हो। देखने के अलावा जो भी चीज आपको महसूस होती है, जो भी चीज आप फील कर रहे हो, जैसे कि ये जो विंड है, एयर है, ये सब भी एक नाउन है। और ये जो आप ऑक्सीजन लेते हो ना, O2, ये भी, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी एक नाउन है। समझ में आ रहा है आपको? जितनी भी चीजें, इसके अलावा ये जो हैप्पीनेस होती है यानी कि खुशियां, और इसके अलावा सैडनेस यानी कि दुख, ये सब भी नाउन होता है। ओके, किसी का नाम हो गया, जैसे कि अभी मैंने लिखा था राहुल हो गया, मोहित हो गया, सोहित हो गया, गीता हो गया, सीता हो गया, ये सब भी एक नाउन होता है। समझा आपने? नाउन क्या चीज होती है? ये जरूरी नहीं है कि हाँ इसके अलावा कोई भी सिटी होगी, जैसे कि मान लो दिल्ली है, जयपुर है, ठीक है, ये सब भी क्या है? ये ओशन हो गया, वाटर हो गया। हर एक चीज जो आपको दिखती है वो सब है नाउन। जो चीज आप महसूस करते हो, हैप्पीनेस, फीलिंग्स आपकी, वो सब भी है नाउन। इसके अलावा ये जो गैसेस है ना, जितने भी, ये तो मैंने कुछ लिखी है, ये गैसेस भी होती है नाउन। ठीक है, समझ में आया आपको नाउन क्या होता है? अब प्रोनाउन क्या होता है? देखो, जो प्रोनाउन होता है वो हम यूज करते हैं नाउन की जगह। यस, यानी कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने अभी पढ़ा है आपको थोड़े समय पहले,
वो सब्जेक्ट जो है वो भी आते हैं प्रोनाउन में। जैसे कि ही, राहुल की जगह क्या यूज करेंगे, ही, और लड़की है तो शी, और मान लो डॉग है तो इट, ठीक है, इनका यूज करेंगे हम ही शी इट। इसके अलावा आई, यू, वी, इसके अलावा दे, ये सब क्या है। और ऑब्जेक्टिव केस ले ले तो ही का हिम, शी का हर, और इट का तो इट होता ही है। इनके अलावा हर से बना है हर्स, इसके अलावा हिज, देयर्स, दिस बुक इज देयर्स, दिस बुक इज अवर्स, ये सब भी क्या है, नाउन है। समझ में आ रहा है क्यों। इसके अलावा दिस, दैट, इशारा करने वाली चीज है, ये बुक मेरी है, वो बुक मेरी है। समझ में आ रहा है। दिस हो गया, दैट हो गया, ये बुक किसकी है, हुज बुक इज दिस, किसकी, यानी किससे बिलोंग करती है। समझ में आ रहा है कुछ आपको। आपकी कौन सी बुक है, विच बुक इज योर्स, ओके, ये योर्स होता है, जैसे योर होता है, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स, ठीक है। ये भी कुछ चीजें होती हैं आपको पता है। योर जो है प्लस, इसके योर के बाद अगर नाउन है तो एस नहीं लगेगा, और योर के बाद नाउन नहीं है तो एस लगेगा। जैसे कि दिस मार्कर इज योर्स, दिस इज योर मार्कर, नाउन लग गया इसलिए, ठीक है। और आपकी चीज समझ में आ रही होगी। वर्ब क्या होता है, सबसे सिंपल, वर्ब जो होता है, वर्ब कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि गो, कम, स्लीप, ठीक है, ये सब क्या है, नाउन है। इसके अलावा ईट, ठीक है, चाहो तो इसमें आईएनजी भी लगा दो, मैंने बताया है ये क्या है, मेन वर्ब्स होगी। इसके अलावा वर्ब्स में और क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब्स भी आती है इसमें, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होती है, ये सब भी वर्ब्स होती है। इनके अलावा मॉडल्स भी आती है इनमें, जैसे कि कैन, कुड, विल, शुड, वुड, ठीक है, ये सब भी किस में आती है, ये सब भी आती है वर्ब्स में। वर्ब्स भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये मैं सिर्फ आपको मिक्सचर में बता रहा हूं कि ये चीजें होती क्या है। होप आपको चीजें समझ में आ रही है स्टेप बाय स्टेप। एडवर्ब क्या होता है, अब मैं एक बार हिंदी में इनके नेम्स लिख देता हूं ताकि आपको और चीजें समझ में आ सके आसानी से। नाउन यानी संज्ञा, सर्वनाम, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, और वर्ब यानी क्रिया, और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, और एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण, ओके, ये है। अब ये जो एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब क्या होता है भाई, ये जो एडवर्ब होता है ना, ये विशेषता बताता है, या तो वर्ब की बताएगा या एडजेक्टिव की बताएगा। लेकिन मैं चाहता हूं, ओके चलो अपन इसकी विशेषता बता, सबसे पहले वर्ब की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द बॉय इज स्पीकिंग ऑनेस्टली, ओके, ऑनेस्टली, क्लियरली, स्लोली, ये सब क्या है, ये सब है विशेषता। कौन सी है विशेषता, ये जो स्पीक है ना, स्पीक क्या है, बोलना। तो लड़का कैसे बोल रहा है, ऑनेस्टली बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है, और स्लोली बोल रहा है। ऑनेस्टली, क्लियरली, स्लोली, तो ये बोलना क्या है, एक, पता है ना आपको, स्पीक भी क्या होता है, एक वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, और थर्ड फॉर्म स्पोकन। आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग, और एस और एस फॉर्म स्पीक्स। समझा आपने।
अब एडजेक्टिव की भी ये विशेषता होता था, लेकिन मैं एडजेक्टिव की विशेषता बताने से पहले बता देता हूं एडजेक्टिव होता क्या है। बहुत ही सिंपल है। एडजेक्टिव को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हम करेंगे दो सर्कल, एक सर्कल उसके अंदर दो सर्कल। ये है एक बॉय, ओके, लड़का है। अब ये जो लड़का है ये लड़का कैसा है, ठीक है, ये लड़का कैसा है, तो लड़का है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, ठीक है, ईमानदार। और ऑनेस्टली क्या होता है, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी से। लड़का कैसा है, ऑनेस्ट है। लड़का कैसा है, ब्रेव है। लड़का कैसा है, लड़का है शार्प यानी कि तेज। लड़का कैसा है, लड़का है स्लो, ओके, लड़का कैसा है, स्लो है। लड़का कैसा है, लड़का ब्लैक है। लड़का कैसा है, लड़का डार्क है। लड़का कैसा है, लड़का फेयर है। तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये लड़के की विशेषता क्या आ रहा है, लड़के की जो विशेषता बता रहा है, यानी कि नाउन है एक तरीके का। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के आगे लगता है, जैसे कि ऑनेस्ट बॉय, ब्रेव बॉय, पूरा का पूरा ब्लैक बॉय, स्लो बॉय, शार्प बॉय, फेयर बॉय, ठीक है। यानी कि ऑनेस्ट के आगे अगर हम लोग नाउन लगा देंगे तो वो बन जाएगा सीधा का सीधा, मतलब एडजेक्टिव के आगे हमेशा नाउन आता है, ठीक है। एडजेक्टिव के आगे हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। इसलिए हमको पता चल जाता है, जैसे सिंपल सा बात है, जो कैसे से जो आंसर मिलता है ना कि लड़का कैसा है, लड़का ब्रेव है। लड़का कैसा है, लड़का ऑनेस्ट है यानी कि लड़का ईमानदार है। लड़का कैसा है, लड़का इंटेलिजेंट है। कैसा है लड़का, इंटेलिजेंट है। लड़का कैसा है, लड़का बुद्धू है यानी कि लड़का है डल। कैसा से जो आंसर आए कि नाउन जो है वो कैसा है, तो जो कैसा से जो आंसर आ रहा है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो ये सारे एडजेक्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ब्रेव, ठीक है, ये सारे सारे एडजेक्टिव होते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव और कोई जानना है तो, इसके अलावा जानना है तो मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे मान लो इधर मैंने लिखा है, बनाया एक पेन, ठीक है। तो ये जो पेन है, ये जो पेन है, अब इसके अपन को विशेषता जाननी है। ये पेन कैसा है, ये है ब्लू पेन है। ये पेन कैसा है, ये है रेड पेन। ये पेन कैसा है, ये पेन है ये पेन है ग्रीन पेन, ठीक है। ये जो जितने भी कलर्स होते हैं ये सब होते हैं एडजेक्टिव। हो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से जो है ये जो पेन है ये किस तरीके का है। तो जो पेन है वो कैसा है, तो पेन है एक्सपेंसिव यानी कि महंगा है। पेन कैसा है, सस्ता है यानी कि चीप है। पेन कैसा है, पेन अफोर्डेबल है मतलब खरीद सकते हैं, इतनी रेट में आ रहा है, ठीक है। तो इनके आगे भी हम लोग प्लस नाउन लगा देंगे। तो नाउन के आगे जो आए यानी कि ये सब नाउन की विशेषता बताए वो सब एडजेक्टिव होता है। तो पेन कैसा है, पेन अफोर्डेबल है, पेन एक्सपेंसिव है, पेन चीप है, पेन ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, जितने भी कलर्स है सारे एडजेक्टिव है। तो समझा आपने, ये सारे एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब कैसे बताएगा, एक बार मैं ये आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर अभी आप देखना, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, दिस इज एग्जांपल 1। नाउ एग्जांपल 2 आई एम शेयरिंग हियर, ओके, एग्जांपल 2 आई एम शेयरिंग हियर। जैसे कि मान लो कोई लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, तो शी इज वेरी, बहुत अच्छी है तो वेरी गुड गर्ल, शी इज वेरी गुड गर्ल। अब आप सेंटेंस को सबसे पहले समझना, लड़की कैसी है, अच्छी लड़की है। लेकिन अगर बोला जाता है लड़की बहुत अच्छी है, अच्छी तो है लेकिन कैसी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो शी इज वेरी गुड गर्ल।
अब ये जो वेरी है ना, ये किसके लिए लगा है? एडजेक्टिव के लिए। तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। नाउन की विशेषता तो गुड बता रहा है, लेकिन गुड की विशेषता एडजेक्टिव की विशेषता क्या बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, होप ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आई होगी।